आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक ओफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे ओफ्लोक्सासिन टैबलेट के यूज के बारे में पूरे विस्तार से। साथ ही यह कौन कौन से स्ट्रेन के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है, इसकी क्या प्राइस रहती है, इसके अलावा इसके डोज यानी इसे कितनी मात्रा में लेना रहता है। इसके अलावा एक वैसे कौन कौन से पेशेंट्स है जिन्हें यह ओफ्लोक्सासिन टैबलेट नहीं लेनी होती है, और अंत में बताऊंगा इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो कि ओफ्लोक्सासिन टैबलेट को लेने की वजह से व्यक्ति को हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह के मेडिसिन की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल मेडिसिन टॉक को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, ओफ्लोक्सासिन एक फ्लोरोक्विनोलोल क्लास की एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देती है जिस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह आपको 100 mg, 200 mg और 400 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ओफ्लोक्सासिन मेडिसिन का सॉल्ट नेम है। इसके अगर पॉपुलर ब्रांड नेम की बात की यानी किस नाम से इसे मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीदा जा सकता है तो इसे आप जेनफ्लॉक्स टैबलेट, ओफ्लोक्स टैबलेट, ओफ्लोमेक टैबलेट, जेनोसिन टैबलेट और भी कई सारे अलग अलग पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो प्राइस रहती है वो अलग अलग स्ट्रेन की जो मेडिसिन आती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। लेकिन इसकी जो सामान्यतः 200 mg की जो टैबलेट आती है उसकी लगभग एक टैबलेट आपको 4 रुपए से लेकर 9 रुपए में मिल जाती है। जो 400 mg की टैबलेट आती है उसकी एक टैबलेट लगभग आपको 7 रुपए से लगाकर 29 रुपए में मिल जाती है। अब इसके यूज के बारे में पूरी विस्तार से जान लेते हैं, यानी ओफ्लोक्सासिन टैबलेट का उपयोग किन किन बीमारियों में की जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति को लंग्स रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाती है जैसे कि निमोनिया हो गया, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, खांसी चलने लगती है, व्यक्ति को चेस्ट में पेन होने लगती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा उन्हें ओफ्लोक्सासिन टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें कि व्यक्ति के यूरेथ्रा में, किडनी में या ब्लडर में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है जिस वजह से व्यक्ति को पेशाब में जलन और दर्द होने लगती है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा उन्हें ओफ्लोक्सासिन टैबलेट दी जाती है। साथ ही प्रोस्टेटाइटिस करके एक डिजीज है जिसमें कि पुरुषों के जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ओफ्लोक्सासिन टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा पल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें कि महिलाओं के यूट्रस में, ओवरी में या फॉलोपियन ट्यूब में यदि किसी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए गायनोकोलॉजिकल डॉक्टर के द्वारा ओफ्लोक्सासिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी ओफ्लोक्सासिन टैबलेट दी जाती है। साथ ही साथ इन्फेक्शियस डायरिया यानी जिसमें व्यक्ति को बार बार दस्त चलने लगती है तो बैक्टीरियल डायरिया के ट्रीटमेंट में भी ओफ्लोक्सासिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो यह हमने आपको ओफ्लोक्सासिन टैबलेट के यूज के बारे में पूरे विस्तार से बता दिया हूँ। इसके यूज को जान लेने के बाद अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो सामान्यतः इसकी जो डोज दी जाती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सामान्यतः इसकी जो 200 mg की या 400 mg की टैबलेट्स आती है उन्हें एक एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना होता है। और इसकी अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसे 3 दिन से लेकर 7 दिन तक लेने पर सामान्यतः इन्फेक्शन ठीक हो जाती है। लेकिन यदि अधिक इन्फेक्शन रहती है तो फिर आपको ये लंबे समय तक भी चलाई जा सकती है। और अब जान लेते हैं कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें ओफ्लोक्सासिन टैबलेट नहीं दी जा सकती है। तो यदि कोई व्यक्ति है जो कि फ्लोरोक्विनोलोल एंटीबायोटिक क्लास की दवा से एलर्जी रखता है जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन इत्यादि मेडिसिन से एलर्जी रखता है तो उन्हें यह ओफ्लोक्सासिन टैबलेट नहीं लेनी होती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति को लिवर डिजीज है तो उन्हें भी यह टैबलेट नहीं दी जाती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उन्हें भी यह ओफ्लोक्सासिन टैबलेट नहीं लेनी होती है। अंत में अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, यानी ओफ्लोक्सासिन टैबलेट को लेने की वजह से व्यक्ति को क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक यानी सिर दर्द हो सकती है, एब्डोमिनल पेट में दर्द हो सकती है, चेस्ट में टाइटनेस सा महसूस हो सकता है, डार्क यूरिन और व्यक्ति को डिजीनेस भी हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो कि व्यक्ति को हो सकती है। यदि आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिलती है तब तुरंत से इस दवा को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से मिले ताकि इस रिगार्डिंग आपको ट्रीटमेंट दी जा सके। तो यह हमने आपको ओफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे दिया हूँ। वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए और इसी तरह के मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन टॉक को जरूर सब्सक्राइब कर ले।